परमात्मा से इतनी क्या शिकायत करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री राम नाम सत्य है, हरिओम नाम सत्य। जय श्री कृष्ण। जिंदगी का कड़वा सच, आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेंगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफल करें या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय तो वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो सकती है, तृष्णा नहीं। एक सच ये भी है कि पैसों वालों का आधा पैसा तो ये जताने में चला जाता है कि वो भी पैसे वाले हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें, लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते हो तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ अपनी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीज़ें मनुष्य को दे दी। मनुष्य के जाने के बाद महालक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो आपने इंसान को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा। आखिर में उसे मेरे चरणों में ही शांति प्राप्त होंगी। फिर घमंड किस बात का? एक फकीर शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ऐसे क्या देख रहे हो इस राख को? फकीर बोला, बेटा कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि ये एक अमीर की लाश की राख है, जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए हैं, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी है। फिर किस चीज़ पर आदमी को घमंड है? सच्ची बात कहूँ, वो कागज़ की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। जब भगवान से एक भक्त ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। एक सच्ची घटना सुनिएगा। रात के 2:30 बजा था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाल मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में करुणा दिखाई दे रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात मंदिर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएंगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए रुपए भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब से जितने रुपए थे वो उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है, ज़रूरत हो तो अपनी निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका पता। ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करता है, पर
ईश्वर के प्रति आपका सच्चा भाव हो, यही भक्त है। और एक बात का ध्यान रखना, माँ जैसा कोई नहीं होता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक एक आहट से मेरी आंखें खुल गई। सामने फरिश्ते को खड़ा देखा तो घबरा कर पूछा, यहाँ कैसे? फरिश्ते ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं घबरा गया, दिल बैठ गया, आंखें नम हो गई। मैंने फरिश्ते से कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जाओ पर मेरी माँ को जिंदगी बख्श दो। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, लेने तो तुझे ही आया था, लेकिन तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है बेटे। कड़वा है मगर सच है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। एक गहरी बात बताती हूँ। एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, बाबा क्या आपने गौर किया, जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है, अपने कमर पर रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बिठा लेते हो, ऐसा क्यों बाबा? पिता ने बड़ा ही भावपूर्ण उत्तर दिया, बेटा माँ चाहती है कि उसकी संतान की दृष्टि वहाँ तक जाए जहाँ तक वह स्वयं को देख सकती है, जबकि पिता चाहता है कि उसकी संतान वहाँ तक देख सके जहाँ तक स्वयं उसकी खुद की दृष्टि नहीं पहुँच सकती। एक गहरी बात। शमशान घाट के पास से गुजरते हुए मैं रुका, अंदर दाखिल हुआ, मुर्दे को प्रणाम किया, ईश्वर से उसकी आत्मा के लिए शांति की प्राप्ति की और तेज आवाज़ से बोला, कितनी शांति से सो रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो। आवाज़ आई, हम नहीं सो पा रहे हैं, हम तो सोने की सज़ा भुगत रहे हैं, इसलिए जप ले हरि का नाम, बंदे वही आएगा काम। ये भी जान लेते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, सच्चा प्यार बहुतों के नसीब में नहीं होता, इसमें हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूलों के बाग में जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आओ। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती रही, एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मैं उससे बेहतरीन की तलाश में आगे चली गई, लेकिन कोई फूल प्यारा न लगा। जब लौटकर आई तो देखा उसे कोई और तोड़ चुका था। तब बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वो भी नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार बहुतों के नसीब में नहीं होता। जिंदगी की अनमोल बातें। एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो, एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने सैलरी ना मिली हो, एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो, एक दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन से भूखा रहा हो, एक घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो, एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन एक मिनट से मिस हुई हो, एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हो। इसलिए हर पल का शुक्रिया करो और खुश रहो। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आए। ये देख डॉक्टर ने कहा, आप रोइए मत, मैं कुछ रुपए कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख भी होता तो भी मैं देने में समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आए हैं कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला और 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बहुत गहरी बात। एक दिन 2 मित्र काफ़ी अरसे के बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, माँ अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है, आज उसका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा,
तुम्हारी माँ तुम्हारे ही साथ रहती है। तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं। मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। एक माँ की पुकार। एक वादक हर रोज जंगल में जाकर मृदंग बजाया करता था। ठीक उसी समय कहीं से एक बछड़ा हर रोज वहाँ जाकर बैठ जाता था। एक दिन वादक ने बछड़े से सवाल किया, मेरा राग अच्छा है या फिर मेरा गायन जो तू रोज यहाँ आकर बैठ जाता है? तभी बछड़ा बोला, ये तो मैं नहीं जानता कि आपकी लय ताल क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपकी मृदंग में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का है। जब भी इस पर थाप पड़ती है तो लगता है माँ पुकार रही है। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु मैंने तुझे दी है। तेरे पास अपनी चीज़ है तो तेरा अहंकार जो मैंने नहीं दिया उसी को तू मुझको अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।